पिछले समय में गुजरात दंगों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दंगों के दौरान मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए। सवाल उठा कि जो हुआ उसका दुख नहीं है, सैकड़ों जिंदगियां तबाह हुई, लोग बर्बाद हुए, सब कुछ बर्बाद हुआ, उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है, पछतावा इस बात का हो रहा है विश्वगुरु को कि मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए। असफलता सामने आ गई। शायद वही अनुभव रहा होगा कि केंद्र की सत्ता में आने से पहले और आने के लिए मीडिया को प्राथमिकता के तौर पर मैनेज किया गया, एक तरह से गुलाम बनाया गया। और भारत में या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया का गुलाम बन जाना आखिर में आम जनता को ही भारी पड़ता है। जब भी बात गोदी मीडिया की आती है तो ज्यादातर लोग इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि मीडिया आम जनता की आवाज होनी चाहिए और होती है, मगर जब उसके मुंह में सरकार की जबान आ जाए तो वो आम जनता के दुश्मन बन जाती है और इसका दुष्परिणाम आम जनता को ही झेलना पड़ता है। और इस कदर दुश्मन बन जाती है कि आम जनता की मौत पर भी जश्न मनाने लगती है। साल 2002 में भले ही नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए हों, परंतु अब मीडिया पूरी तरह से मैनेज है और देश की चाहे जितनी बड़ी त्रासदी हो, सत्ता चाहे जितना बड़ा फेलियर कर जाए, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो, झूठ हो, सबको दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है और तो और मातम के स्थान पर जश्न भी मनाया जा सकता है। घनघोर असफलता को ट्रॉफी के रूप में घुमाया जा सकता है। यही हुआ महाकुंभ को लेकर, उसमें हुई भगदड़ को लेकर, मारे गए हिंदुओं को लेकर। आप कहेंगे कि मरने वाले का धर्म का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो वो इसलिए क्योंकि तमाम फर्जी बाबाओं ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने का आह्वान किया था और जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो खुद दिन रात हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है कि रट लगाते हैं और उन्हीं की असफलता की वजह से हिंदुओं की मौत हुई और मौत पर जश्न मनाया गया। अभी बीबीसी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसके तमाम सबूत इनके पास हैं, यह रिपोर्ट अपने आप में भाजपाई सत्ता के संवेदनहीन रवैये और हिंदुओं को जानवरों से भी बदतर समझने का प्रमाण है। जो लोग दिन रात हिंदू हिंदू की रट लगाकर सत्ता में बैठे हैं वो हिंदुओं की लाशों के साथ क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मसला बेहद गंभीर है। कई बिंदुओं पर बात करेंगे क्योंकि मौतों का जो आंकड़ा बीबीसी ने सामने रखा है वो योगी सरकार के पूरे प्रोपेगेंडा और उनके झूठ का पर्दाफाश करता है। यह भी बताता है कि ये लोग किस लेवल पर जाकर फरेब कर सकते हैं और इन सब में गोदी मीडिया से लेकर अदालतों और बाबाओं का कितना रोल रहा है उस पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपी की पुलिस ने किस तरीके से अपनी ही जनता को मातम के वक्त में कितना मजबूर किया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और आखिर तक देखना भी जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा, वरना देश की जनता मरती रहेगी और गोदी मीडिया कहेगा कि भव्य और दिव्य कुंभ जारी है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। यानी हिंदुओं की मौत को सत्ता का पाला हुआ गोदी मीडिया अफवाह करार देता रहा। ये हम सब ने देखा। सत्ता की असफलताएं सामने ना आए इसके लिए स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर बार बार हमले किए गए, अलग अलग तरीकों से परेशान किया गया, जिस माध्यम से भी टॉर्चर किया जा सकता था सब कुछ किया गया। बीबीसी ने ही कुछ साल पहले गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया तो इमरजेंसी कानूनों का प्रयोग करते हुए मोदी सत्ता ने उसको हटवा दिया, वीडियो हटवा दिया। इसके बाद बीबीसी के तमाम कार्यालयों पर छापेमारियां हुई। ये सब कुछ आवाज दबाने का प्रयास था और पिछले कुछ महीनों में जब से पहलगाम की घटना हुई है इसके बाद तमाम स्वतंत्र पत्रकारों के यूट्यूब चैनल के साथ जो हो रहा है वो भी हम सबके सामने है। इसलिए यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो अपने इस YouTube चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार भुगतान करके सदस्य बन सकते हैं। कहावत है कि तीन छुपाए न छुपे, चोरी हत्या पाप, मगर शायद जिस दौर में ये कहावत बनी थी उस दौर के लोगों को ये मालूम नहीं रहा होगा कि भारत में अमृतकाल आने वाला है और उस अमृतकाल में गोदी मीडिया सत्ता का गुलाम होगा। तब कुछ भी छुपाया जा सकता है। देश की एक आबादी को इस कदर मानसिक रूप से नपुंसक बना दिया जाएगा कि वो गोबर को गुलगुला समझ के खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। अब मैं बीबीसी की रिपोर्ट पर आता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जानकारी दिया था कि 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ हुई, 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिनमें से 29 की पहचान हो पाई है, एक की पहचान नहीं हुई। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर भी प्रेशर पॉइंट बने थे, जबकि बीबीसी की पड़ताल में पता चला है कि मुख्यमंत्री जिसे प्रेशर पॉइंट बता रहे थे उन जगहों पर भी श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अन्य स्थानों पर भी 30 से 35 लोग घायल हुए, उनमें से 7 लोगों की मौत हुई। जबकि बीबीसी ने जब गांव गांव जाकर पड़ताल किया, यानी देश के 11 राज्यों में बीबीसी पहुंचा, 50
50 से अधिक जिलों में पहुंचा और 100 से ज्यादा परिवारों से मुलाकात किया तो पता चला कि कहानी कुछ और ही है। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि इनके पास पुख्ता सबूत हैं कि कम से कम 82 लोग कुंभ की भगदड़ में मारे गए। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी परिवार थे जो ये कह रहे थे कि उनके घर वालों की मौत महाकुंभ की भगदड़ में हुई, मगर उनके पास सबूत नहीं थे, तो बीबीसी ने इस रिपोर्ट में उनकी संख्या को शामिल नहीं किया। यानी जिनकी मौत के सबूत हैं कि वो भगदड़ में ही मरे, खाली उन्हीं की संख्या 82 हो जाती है। आपको याद तो होगा ही, बहुत पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें मौतों की संख्या 78 या 80 के आसपास बताया गया था, और अब बीबीसी ने बाकायदा सबूतों के साथ कम से कम 82 मौतों को रिकॉर्ड किया है। इतना ही नहीं, बीबीसी के पास पुख्ता सबूत हैं कि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 4 जगहों पर जानलेवा भगदड़ हुई थी जिसमें लोगों की मौत के सबूत मिले हैं। इस मामले में जो सबसे शर्मनाक कहानी है उस पर अभी आएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, मगर उससे पहले याद दिला दें कि किस तरीके से भगदड़ के कई घंटे बाद तक यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी की सरकार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही थी भगदड़ हुई है, भगदड़ में मौत हुई है, जबकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मरने वालों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। यानी केंद्र की सत्ता को पता चल गया, दिल्ली वालों को पता चल गया, लखनऊ वालों को पता नहीं चला, और योगी आदित्यनाथ की सरकार मुंह नहीं खोल रही थी। चौतरफा झूठ फैलाया जा रहा था, गोदी मीडिया के लपटझंडियों को लगा दिया गया था। एक महिला लपटझंडिस ट्वीट करती है कि भव्य और दिव्य कुंभ जारी है, अफवाहों पर ध्यान न दें। सोचिए, जिस रात कम से कम 82 हिंदू मार दिए गए अव्यवस्था के कारण, उसकी सुबह योगी आदित्यनाथ की सरकार मुंह नहीं खोलती है, और खोलती है तो आधी अधूरी बात बताती है, और गोदी मीडिया जश्न मनाने की बात करता है, अफवाह करार देता है। सोचिए, इन लोगों ने 66 करोड़ श्रद्धालुओं की गिनती कर ली, मगर मरने वालों की 82 की संख्या गिनने की औकात नहीं रही। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इनकी मुंह में जबान दे दिया है तो कुछ भी बोलने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ भी बोल दो। 66 करोड़ की संख्या सामान्य नहीं है, ये असंभव जैसा है। मगर फिर भी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, उस पर भी आएंगे, मगर बीबीसी की रिपोर्ट में जो सबसे शर्मनाक खुलासा हुआ है उसको सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 19 फरवरी को दावा किया था कि 35 लोगों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, मगर बीबीसी की जांच में पता चला कि 36 लोगों को मुआवजा दिया गया, जबकि 26 परिवार ऐसे मिले जिन्हें कैश में पैसा दिया गया, वो भी 5-5 लाख। इस मामले पर जरा गौर करिएगा, बीबीसी ने 3 हिस्सों में बांटा है, यानी 3 कैटेगरी तय किया है। पहला, जिन्हें सरकार ने 25 लाख रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए या चेक के जरिए मुआवजे के रूप में दिया। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें 5 लाख रुपए कैश में पकड़ाया गया, वो कैश कहां से आया वो भी पता नहीं है। और तीसरा, जहां लोग मरे लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। बीबीसी ने बाकायदा 36 मृतकों की लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि इन्हें 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। दूसरी कैटेगरी में बीबीसी की पड़ताल में 26 ऐसे परिवार मिले जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए कैश में दिया। ये कैश पाने वाले उत्तर प्रदेश के 18, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 2 और झारखंड का 1 परिवार है। इन परिवारों का कहना है कि जिन 36 लोगों को 25 लाख का मुआवजा मिला, ये लोग उनसे अलग हैं। आगे इन्होंने जो दावा किया है उसको जरा और ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस लेवल पर साजिश कर रही थी, इसे सुनिए। इन परिवारों का कहना है कि यूपी पुलिस ने इनके घर जाकर कुछ कागजों पर अंगूठे लगवाए, हस्ताक्षर करवाया और मौत का कारण भगदड़ न बताकर अचानक तबीयत बिगड़ने की बात लिखवाई। यानी यूपी पुलिस एक कागज लेकर पहुंची जिसमें लिखा था कि इन लोगों की अचानक तबीयत खराब हुई और मौत हो गई, भगदड़ की बात नहीं लिखी थी। यानी कुछ भी लिखवाकर अंगूठा साइन करवा के 5 लाख रुपया कैश देकर मामले को दबा दिया गया, छिपा लिया गया। बीबीसी लिख रहा है कि परिजनों के इन आरोपों के बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के अनेक अधिकारियों से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वैसे जवाब मिलेगा कहां से? यूपी के अधिकारी जवाब देंगे कहां से? सही काम करने पर कोई जवाब देता है ना। बीबीसी के हाथ ऐसे तमाम सबूत लगे हैं और उसने प्रस्तुत भी किया है जिनमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन का चौंकाने वाला शर्मनाक रवैया सामने आता है। जिन जिन लोगों को 5-5 लाख रुपए मिले, यूपी पुलिस वाले उनका वीडियो बनाते हैं, फोटो लेते हैं। शायद ऊपर वालों को दिखाना हो कि हमने 5 लाख रुपया कैश दे दिया, अकाउंट में होता तो रिकॉर्ड में होता। ऐसे 5 लाख रुपया कैश देंगे तो रिकॉर्ड कैसे दिखाएंगे? जवाब देना होगा कि हमने दे दिया, बीच में दबाया नहीं। बीबीसी की ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, हम सभी को एक बार इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं मोटा मोटी इसका आपके सामने सार प्रस्तुत कर रहा हूं, जबकि बीबीसी ने परिवार वालों से बात करके उनकी एक एक बात को यहां सामने रखा है। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें किस तरीके से महाकुंभ की दुर्व्यवस्था का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियां हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या कुछ झेलना पड़ा। बीबीसी की ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी है ये समझने के लिए कि महाकुंभ मेले में कितनी दुर्व्यवस्था थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी नहीं बताया कि भगदड़ में
मारे गए लोगों का परिवार कहां रहता है, उनकी आधिकारिक सूची भी प्रकाशित नहीं की गई। बीबीसी के हाथ ऐसे कई वीडियो और फोटो लगे हैं जिनमें पुलिस की टीमें 5-5 सौ के नोटों की बंडल देती हुई दिख रही हैं और मृतकों के परिजनों से लिखवा लिया गया कि अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीबीसी की पड़ताल में यह कहीं भी पता नहीं चल सका कि ये 5-5 लाख के नोटों के बंडल सरकारी खजाने से नियमानुसार दिए गए या फिर यूं ही किसी से उठाकर कहीं से लाकर दे दिया गया। यानी ये जो 5-5 लाख रुपए कैश बांटा गया, ये पैसा कहां से आया, ये बीबीसी की जांच में भी पता नहीं चल सका। तो अब तक आपने देखा 36 ऐसे परिवार जिनको 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया, 26 ऐसे परिवार जिनको 5-5 लाख रुपया कैश बांटा गया, जिसमें पुलिस शामिल थी कैश बांटने में, और ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आया इसका कोई अता पता नहीं है। यानी सरकार के किस खजाने से निकला, या फिर कहीं से कोई कालाधन निकाल के खपा दिया गया, या फिर कोई चोरी छिनैती का पैसा था, किसी को पता नहीं है। ये तो सरकारी खजाने से होना चाहिए था, और कैश बांटने का क्या मतलब निकलता है, किसी को पता नहीं चला कि ये पैसा कहां से आया। अब वो तीसरी कैटेगरी देखिए जहां बीबीसी ने पता लगाया कि 19 अन्य लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई थी और इसके पर्याप्त सबूत भी हैं कि ये लोग भगदड़ में ही मारे गए, मगर इन्हें 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, 36 लोगों को 25 लाख का मुआवजा, 26 लोगों को 5-5 लाख रुपया कैश, और 19 परिवार ऐसे हैं जिन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया, मगर उनकी मौत भी उसी कुंभ भगदड़ में हुई थी। ऐसे तमाम परिवारों की कहानी भी बीबीसी ने घर वालों की जबानी छापा है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद शरीर का रोंवा रोंवा कांप जाता है। यह सोचकर और ज्यादा कांप जाता है कि सत्ता में बैठे लोग कितने संवेदनहीन हैं। बीबीसी ने बकायदा 19 मृतक लोगों की तस्वीरें और सूची जारी किया है जिनकी मौत हुई है और परिवार वालों को मुआवजा तक नहीं मिला। यानी सरकार ने इनकी मौतों को स्वीकारा ही नहीं। वैसे स्वीकार तो शुरुआत में भगदड़ को भी नहीं रहे थे। सोचिए, 45 दिन के इस आयोजन पर सत्ता ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कुंभ में सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी। और तो और आए दिन भौकालबाजी की जाती है कि पता नहीं कौन कौन महाकुंभ के आयोजन पर स्टडी कर रहा है। सवाल है कि क्या उस स्टडी में यह भी स्टडी किया जाएगा कि कैसे सरकार मौतों को छुपाती है, झूठे आंकड़े दिखाती है और जनता की मौत पर जनता का ही पैसा नहीं दिया जाता है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि उसी भगदड़ में मारे गए 36 लोगों को 25 लाख का मुआवजा मिला, 26 लोगों को मात्र 5 लाख और 19 लोगों को 1 रुपया नहीं मिला? ये किस आधार पर किया गया? सवाल यह है कि यह मुआवजा क्या यूपी के मुख्यमंत्री अपनी जेब से दे रहे थे, गोरखपुर के मठ से निकाल कर दे रहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से दे रही थी, या प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचकर लाए थे? देश भर के शहरों में कुंभ को लेकर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर न जाने कितने 100 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, मगर जनता को 25-25 लाख का मुआवजा देने में भाजपाइयों के हाथ कांप गए, नहीं दे पाए, मौतों को स्वीकारा ही नहीं। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ हो सकती है? और तो और मृतकों के परिवार वालों से जबरिया साइन करवा लिया, लिखवा लिया कि भगदड़ में मौत नहीं हुई, अचानक तबीयत खराब हो गई तो मौत हो गई। यानी उस दिन इन लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ी और इकट्ठे इतने लोग मौत के घाट उतर गए। और इन सारे कांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन शामिल है। तमाम वीडियो और फोटो उपलब्ध है। यानी सरकार ने 37 मौतों को स्वीकारा और पड़ताल में सीधे सीधे 82 मौतों की पुष्टि हो रही है। और ये वो संख्या है जिसके पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। जिनका सबूत नहीं था, खाली आरोप थे, जबानी रूप से कहा जा रहा था, उसे बीबीसी ने शामिल ही नहीं किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में हुई मौतों को लेकर और मुआवजे को लेकर योगी सरकार को खूब लताड़ लगाया था। कहा कि आप नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीन हैं। एक बार जब मुआवजे का ऐलान कर दिया तो सम्मानजनक तरीके से उसको दे देना चाहिए। चूंकि इस पर हमने 2 दिन पहले ही विस्तार से बात किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि किस भाषा में और किस तरीके से योगी सरकार को लताड़ लगी। हाईकोर्ट ने मृतकों की संख्या को भी स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा, मगर इससे पहले कि सरकार बताती, बीबीसी ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। देखना यह है कि बीबीसी की इस रिपोर्ट के आने के बाद, तमाम सबूतों के सामने आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार क्या कहती है, भक्तों की टोली और गोदी मीडिया क्या कहता है। जरा सोचिए, यह किस हद की संवेदनहीनता है। तमाम सारे मामले, आरोप महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सामने आते रहे और लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं संठ मारकर बैठी रहीं। उस दौरान भी लोग अदालतों में गए थे, मगर हुआ कुछ भी नहीं। कम से कम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, जवाबदेही समझें। किसी पर कोई एक्शन नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं। वैसे भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई जवाबदेही नहीं होती। यदि अदालतों ने समयबद्ध तरीके से जांच करवाया होता, जांच के आदेश दिए होते, तो शायद इतने महीने बाद पीड़ित परिवारों की यह कहानी सामने ना आती। इन्हें समय से मुआवजा मिल गया होता। छोटे छोटे कार्यक्रमों में, बेमतलब के कार्यक्रमों में करोड़ों अरबों रुपए फूंकने वाले भाजपाई नेता, उनकी सरकारें अपनी ही जनता की मौत पर जनता का ही पैसा, थोड़ा सा पैसा देने में आखिरी सांस लेने लग जाती हैं। इनकी सांसें फूल जाती हैं और इनके पाले हुए फर्जी बाबा कहने लगते हैं कि जो कुंभ में मरे उन्हें मोक्ष की
प्राप्ति हुई। सवाल है कि कोई भी व्यक्ति वैराग्य तभी लेता है, बाबा तभी बनता है जब उसे मोक्ष चाहिए होता है। तो इन फर्जी बाबाओं को भी उसी भगदड़ में जाकर कुचल के मर जाना चाहिए था, ताकि उन्हें भी मोक्ष मिल जाए। मुआवजा तो मिलता नहीं, मगर ये मरेंगे नहीं। इन्हें तो जनता को मार के जनता की मौत पर जश्न मनाना है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी की सरकार समेत पूरी भाजपा बार बार महाकुंभ के नाम पर, सफल आयोजन के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती। मैंने बार बार कहा है कि ये लोग जिस मामले पर जितना ज्यादा असफल होते हैं, जितना ज्यादा फेल होते हैं, उस मामले पर उतना ही ज्यादा सफलता का ढोल पीटते हैं। एक बार फिर से ये बात सच साबित हुई है। सवाल है, हिंदुओं के हित के नाम पर हिंदुओं की मौत हो, आखिर कब तक जश्न में तब्दील किया जाएगा? क्या इससे बड़ी असफलता कुछ हो सकती है? महाकुंभ में लोग कितने परेशान थे, क्या कुछ झेला, ये हम सब ने पहले ही दिखाया है, कई बार दिखाया है। इन सबको भुलाकर कोई कैसे अपनी पीठ थपथपा सकता है कि हमने बहुत अच्छा आयोजन किया? अब देखना यह है कि झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने, जनता के अधिकारों को कुचलने, उनके साथ धोखा करने के मामले पर क्या देश की कोई संस्था, कोई अदालत, कोई जज एक्शन लेगा? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर देश का सुप्रीम कोर्ट, वहां बैठे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई योगी सरकार के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराएंगे और दोषी लोगों को सजा देंगे? हाल ही में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उन्हें बहुत मजबूत मुख्यमंत्री बताया, मेहनती बताया। तो जब इस तरीके से 82 मौतों को 37 बताने की मेहनत सामने आई है योगी आदित्यनाथ की, तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे चीफ जस्टिस को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या भारत की जनता कीड़े मकोड़े की तरह है, मर जाती है तो मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? यूपी की डबल इंजन सरकार अपनी जनता को न तो सम्मानजनक जीवन दे पाई, न सम्मानजनक मौत और न ही सम्मानजनक मुआवजा। क्या आपकी नजर में इससे बड़ा कोई फेलियर है? और इसके बाद भी जश्न मनाना, अपनी पीठ थपथपाना, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कोई हरकत हो सकती है? एक बार फिर से आप लोगों से कहता हूं, इस रिपोर्ट को जाकर जरूर पढ़िए, गूगल में सर्च करिए बीबीसी की ये हेडलाइन और रिपोर्ट को पढ़िए। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।